चलिए आज एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। असुरक्षित कार्यों पर अपनी जान दांव पर न लगाएं। ये एक एडवांस सेफ्टी और अवेयरनेस स्ट्रैटेजी है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं पवन सिंह, जिनका संपर्क नंबर है 8141824876। तो आइए मिलकर समझते हैं कि काम पर सुरक्षा का ये दांव कैसे हमेशा जीता जा सकता है। तो हमारा मिशन क्या है? इसके 3 बहुत ही अहम हिस्से हैं। पहला, जागरूकता यानी अवेयरनेस बढ़ाना। दूसरा, ये समझना कि एक छोटी सी गलती के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। और तीसरा, एक ऐसा सेफ्टी कल्चर, एक ऐसी आदत बनाना जो हम सबकी हिफाजत करे। यही तीनों चीजें मिलकर एक सेफ वर्कप्लेस बनाती हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, हर असुरक्षित काम एक जुआ खेलने जैसा है। और इस खेल में दांव पर पैसा नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी और सेहत लगी होती है। तो सवाल उठता है कि ये असुरक्षित काम है क्या भला? सीधी सी भाषा में, कोई भी ऐसा काम या बर्ताव जो तय किए गए सेफ्टी के नियमों के खिलाफ हो। ये वो लाइन है जिसे कभी भी पार नहीं करना है। चलिए कुछ आम उदाहरण देखते हैं जो शायद हम रोज ही देखते होंगे। जैसे जरूरी सेफ्टी गियर यानी पीपीई ना पहनना, काम जल्दी निपटाने के लिए शॉर्टकट लेना, या फिर काम की जगह पर मजाक मस्ती में हद पार कर जाना। ये सब ना पहली नजर में छोटे मोटे दाव लगते हैं, है ना? पर हम अक्सर भूल जाते हैं कि इनका रिस्क कितना बड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर लोग ये खतरनाक दांव लगाते ही क्यों हैं? मतलब सब जानते हुए भी ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब ना हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। चलिए इस साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि अक्सर 4 ऐसे दिमागी धोखे होते हैं, या कह लें कि जाल होते हैं, जो हमें असुरक्षित काम करने पर मजबूर कर देते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हम सबकी आम आदतें हो सकती हैं, इसलिए इन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा धोखा है जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। जब हम एक ही काम रोज करते हैं तो लगने लगता है, अरे कुछ नहीं होगा, हम तो इसमें एक्सपर्ट हैं। ये सोचना कि ये मेरे साथ थोड़ी हो सकता है, एक बहुत ही खतरनाक जाल है। दूसरा है आत्मसंतोष, या सीधी भाषा में कहें तो लापरवाही। जब कोई काम हमारी रोज की आदत बन जाता है ना, तो हमारा दिमाग उस पर ध्यान देना कम कर देता है। शरीर काम कर रहा होता है और दिमाग कहीं और होता है। बस यही वो पल है जब हादसे होते हैं। तीसरा, और ये शायद सबसे आम है, समय का दबाव। काम जल्दी खत्म करना है, डेडलाइन सर पर है, तो क्या होता है, सेफ्टी को ताक पर रखकर शॉर्टकट लेने का मन करने लगता है। लेकिन याद रखिए, सेफ्टी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और चौथा है सिर्फ आदत। कई बार लोग असुरक्षित तरीके से काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम तो सालों से ऐसे ही करते आ रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये पुराने तरीके की आदत तोड़ना मुश्किल लग सकता है, पर सेफ तरीके अपनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमने ये तो समझ लिया कि लोग रिस्क क्यों लेते हैं, पर अब देखते हैं कि जब ये दांव उल्टा पड़ता है तो होता क्या है। ये किसी चेन रिएक्शन से कम नहीं है, जहां एक छोटी सी गलती के बाद सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। ये है वो पूरी चेन। जरा ध्यान से देखिए। शुरुआत हमेशा एक छोटे से, एक मामूली से असुरक्षित काम से होती है। हो सकता है पहली बार कोई बाल बाल बच जाए, पर अगर उसे अनदेखा किया तो अगली बार एक छोटी मोटी दुर्घटना होगी, फिर गंभीर चोट, और आखिर में ये मौत की वजह भी बन सकती है। ये एक डरावनी लेकिन सच्ची हकीकत है। तो फिर इसका हल क्या है? सबक क्या है? सबक सीधा सा है, इस चेन को बनने ही मत दो, इसे शुरुआत में ही तोड़ दो। अगर हम पहली कड़ी यानी उस असुरक्षित काम को ही रोक दें तो ये पूरी खतरनाक चेन कभी बनेगी ही नहीं। और जरा सोचिए कि इस जुए में दांव पर लगा क्या क्या है। एक तरफ है व्यक्तिगत नुकसान, गंभीर चोटें, हमेशा के लिए विकलांगता, और परिवार वालों पर जो गुजरती है वो अलग। और दूसरी तरफ है पेशेवर नुकसान, मशीनों का टूट जाना, काम का रुक जाना, और ऊपर से कानूनी कार्रवाई। जब कोई सेफ्टी से खिलवाड़ करता है तो वो इन सब चीजों को दांव पर लगा रहा होता है। ठीक है, हमने समस्या को और उसके गंभीर नतीजों को अच्छी तरह समझ लिया है, पर अब बात करते हैं समाधान की। आइए अब जीतने की रणनीति पर फोकस करते हैं, वो तरीके जिनसे हम हर बार अपनी और दूसरों की सुरक्षा पक्की कर सकते हैं। देखिए, हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक चॉइस होती है। एक तरफ है सुरक्षित रणनीति, मतलब नियमों का पालन करना, सही सेफ्टी गियर पहनना, खतरों को रिपोर्ट करना। और दूसरी तरफ है
असुरक्षित जुआ, शॉर्टकट लेना, नियमों को तोड़ना, ये फैसला हर पल हमें खुद करना होता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, STOP। S मतलब स्टॉप, यानी रुको, काम शुरू करने से पहले एक पल के लिए रुको। T मतलब थिंक, यानी सोचो, सोचो कि इसमें क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। O मतलब ऑब्जर्व, यानी देखो, अपने आसपास के खतरों पर नजर डालो। और P मतलब प्रोसीड, यानी आगे बढ़ो, लेकिन तभी जब पूरी तरह तसल्ली हो जाए कि सब कुछ सेफ है। इस जीतने की रणनीति को और पक्का करने के लिए ये कुछ सीधे साधे नियम याद रखने हैं। काम की हमेशा सेफ प्लानिंग करो, जरूरी परमिट लो और लगे हुए साइन बोर्ड्स का पालन करो। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? कभी भी चांस मत लो, खतरों को नजरअंदाज मत करो, और ये तो कभी मत सोचो कि ये मेरे साथ नहीं होगा। और देखिए, आखिर में बात सिर्फ नियमों को रचने की नहीं है। असली जीत तब है जब सुरक्षा हमारी सोच का, हमारी आदत का एक ऐसा हिस्सा बन जाए जिसे हम कभी तोड़ ही न सकें। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, सेफ्टी सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक चुनाव है, एक फैसला जो हम हर दिन, हर घंटे, हर काम में लेते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी काम इतना जरूरी नहीं होता कि उसे असुरक्षित तरीके से किया जाए। तो याद रखिए, अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाइए, हमेशा सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। ये जानकारी पवन सिंह की तरफ से थी। अपना ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।